हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देव आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जियोग्राफी की चौथी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए पहले देखते हैं जो हमने पढ़ाया उसका 5 मिनट में एक रिकैप देख लेते हैं, यानी एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने भारत की स्थलीय सीमा के बारे में बताया था। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर, यानी 15,106.7 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा, जो स्थल से लगी हुई है। और भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 11,098 किलोमीटर। अच्छा, अब भारत के बंदरगाहों के बारे में देखी जाए तो भारत के बंदरगाह, ये ब्लैक में जो लिख रहे हैं भारत के बंदरगाह, जैसे कि गुजरात का कांडला बंदरगाह है, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। उसके बाद जैसे महाराष्ट्र के मुंबई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, दो बंदरगाह है महाराष्ट्र में। और गोवा का मार्मुगुआ है, कर्नाटक का न्यू मैंगलोर और केरल का है कोचीन। अच्छा, चेन्नई, जो तमिलनाडु के बंदरगाह हैं, तमिलनाडु में 3 मुख्य बंदरगाह हैं जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जैसे कि तमिलनाडु का पहला तूतीकोरिन, और फिर चेन्नई, और उसके बाद है एन्नौर। ये तमिलनाडु के हो गए। उसके बाद आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। और उसके बाद उड़ीसा का आ गया पारादीप और हल्दिया, और ये कोलकाता जो है ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है। उसके बाद भारत के समुद्री तटों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तट हैं और उनके क्या क्या नाम है। जैसे कि गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र में गोकर्ण, और जो है बेंगलोर में है, यानी कर्नाटक में कनारा, और केरल में मालाबार। उसके बाद जो है तमिलनाडु का जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल, और तमिलनाडु के बाद ये है आंध्र प्रदेश, उसका है उत्कल तट, और ये है आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा का है उत्तरी सरकार तट, और कोलकाता वाला जो है उसका नाम है दीघा तट। अच्छा, भारत कर्क रेखा के बारे में भी मैंने बताया था। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, जो भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अच्छा, कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य लगे हुए हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया था। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी ये थे, और एक वेस्ट बंगाल। ये 8 राज्य थे जो कर्क रेखा से लगे हुए थे, या कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। उसी के बाद हमने 82.5 डिग्री देशांतर की बात करी गई थी, जिसके अनुसार भारत का टाइम टेबल प्रधान मध्य रेखा से 5.5 घंटे आगे है। उस तरीके से ये था जो अब से पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, ये सब उसका मिला जुला है। ठीक है, अब शुरू करते हैं नया टॉपिक। अच्छा, भारत के समुद्री सीमा के बारे में और कुछ बात करते हैं। देखो, भारत की समुद्री सीमा के बारे में बात करते हैं। चलो, समुद्री सीमा के लिए बस समुद्र वाली जो सीमा है वही, उसी का मैप बना लेते हैं। ये है, इतना पोर्शन है जो भारत का समुद्र से लगा हुआ है, यानी भारत की सीमा का जो समुद्र से पोर्शन लगा हुआ है ये है। इसमें भी ये वाला पॉइंट भी इतना लगा हुआ है। यह है भारत की समुद्री सीमा, इतनी। इसकी लंबाई कितनी है? 11,098 किलोमीटर। यह है भारत की समुद्री सीमा या तटीय सीमा। अब देखो, इसकी बात करते हैं कि भारत का कहां से कहां तक अधिकार है। देखो, समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील तक, यानी समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील, 12 NM यानी कि नॉटिकल मील, ये जो है ये चारों तरफ समुद्री तट से समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक हम, यानी भारत का संपूर्ण प्रभुत्व है इस पर। यानी भारत का जो नागरिक होगा वो इसमें घूम सकता है, इसमें जा सकता है 12 नॉटिकल मील तक। अच्छा, 1 नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? 1 नॉटिकल मील यानी 1 समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर के। और अगर 1 भूमि मील की बात करें, यानी कि स्थलीय मील की, यानी कि 1 मील, ये बराबर होता है 1652, ये होता है 1806 मीटर। ठीक है, हाँ, इतना ही है। 1600 यानी 1609 मीटर। ठीक, ये कितना होता है? 1609 मीटर के, ये होता है 1 मील। और ये है 1 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, दोनों में इतना अंतर है। ठीक है, तो भारत का जो 12 नॉटिकल मील तक है, इसे
ये है भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत का नागरिक इसमें घूम सकता है। मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं, हम भी घूम सकते हैं, जो आम नागरिक है भारत का वो घूम सकता है। इसके बाद आता है 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील यानी इसके बाद लगा लो 24 नॉटिकल मील। अच्छा, वो 24 नॉटिकल मील जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 24 नॉटिकल मील यानी यहाँ से यहाँ तक, ये है 24 नॉटिकल मील। इसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। इसका नाम क्या है? संलग्न क्षेत्र। इसमें भारत के जो कोस्ट गार्ड हैं, यानी भारत के जो नौसेना है, वो इसमें पहरा देती रहती है। इसमें कोई भी आम नागरिक नहीं जा सकता। अगर कोई आम नागरिक चला गया तो उसे नौसेना पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और कार्रवाई करी भी जा सकती है। उसके बाद आता है 200 नॉटिकल मील तक, यानी कि तट से यहां से 200 नॉटिकल मील, ये है भारत का 200 नॉटिकल मील तक, पूरा 200 नॉटिकल मील। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे भारत की मर्चेंट नेवी यानी व्यापारिक नेवी जो होती है वो इसमें जा सकती है। और दूसरी बात, उसके जाने के बाद में जैसे कि कोई पेट्रोल का स्रोत निकल गया है यहाँ, या कोई गोल्ड खदान है, या कोई भी चीज है, तो भारत यहाँ से उस चीज को ला सकता है। वो भारत की निगरानी में ही रहेगी, यानी भारत उसका यहाँ से उत्पादन कर सकता है, यानी उसे निकाल कर ला सकता है। तो ये है 200 नॉटिकल मील तक। इसे बोलते हैं EEZ, आर्थिक क्षेत्र, अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र, यानी आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गई भारत की ये है भारत की सीमा के बारे में, कि भारत की समुद्री सीमा यहाँ तक, जो हमारे देश का आम नागरिक है वो यहाँ तक घूम सकता है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, इस मछुआरे मछली भी पकड़ सकते हैं इसमें। ये ऐसा ही है जैसे कि भूमि पर हम जैसे भूमि पर घूम रहे हैं, कि ये हमारा वो है। इसके बाद जैसे हम कहीं बाहर चले जाएंगे तो फिर हमें बाहर के रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गई भारत की आर्थिक सीमा के बारे में, समुद्री सीमा के बारे में। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और कौन कौन से हैं। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, काम देगा आगे। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। मैप बनाते हैं, चलो। वैसे जो हमारी क्लासेस रोजाना कर रहे हैं वो तो शायद मैप बनाना सीख भी गए होंगे। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। किस देश के साथ भारत कितनी सीमा लगाता है, कैसे। पहले भारत के पड़ोसी देश। अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत छोटी सी सीमा लगाता है भारत के साथ। ठीक है, यहां भी नहीं है अफगानिस्तान की सीमा, यहाँ है लगभग। ये तो POK वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ है पाकिस्तान, इधर है ये छोटा सा पोर्शन लगता है अफगानिस्तान का। उसके बाद ये आ गया चाइना। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा चाइना। और ये जो है ये है नेपाल। इसके बाद ये है भूटान। ये ऊपर वाला क्षेत्र भी चाइना का ही है, यहाँ से ऊपर का। और ये भी चाइना का ही है, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये सब चाइना है, यानी चीन। और उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये म्यांमार का है, और यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, नीचे जो बात करी जाए ये क्या है, श्रीलंका। और यहाँ है
मालदीव। ठीक है, तो इतने सारे देश भारत से सीमा बनाते हैं। बात करते हैं पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये हो गया तुम्हारा अफगानिस्तान, ये हो गया चीन, और ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, म्यांमार, ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये श्रीलंका। और ये है मालदीव। यानी दो के साथ भारत अपनी समुद्री सीमा बनाता है, और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 देशों के साथ भारत कौन सी सीमा बनाता है? स्थलीय सीमा। लिखे लेते हैं भारत की पड़ोसी देश। पहला पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? अभी बताऊंगा, पहले नाम लिख लें। पाकिस्तान, बांग्लादेश। अच्छा, जिसके साथ जितनी सीमा लगती है उसी के हिसाब से लिख लें, जिसके साथ ज्यादा लगती है। सबसे ज्यादा सीमा भारत बनाता है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर पाकिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद है म्यांमार, फिर है भूटान, या नेपाल करो पहले, नेपाल, भूटान, और फिर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, भारत इन 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा बनाता है। अच्छा, किसके साथ कितनी सीमा बनाता है वो मैं अभी कर देता हूँ। बांग्लादेश के साथ बनाता है 4096 किलोमीटर। ठीक है, चीन के साथ बनाता है 3488। अच्छा, 3488 आई, हाँ 3488। इसके लिए जो है चीन के साथ कहीं कहीं यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सीमा जो ये है, मगर पहले ये दिखाते थे कि 3900 कुछ बना था, मगर वो गलत था। अब यही है 3488। और उसके बाद पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के साथ भारत बनाता है 3323 किलोमीटर सीमा, 3323 किलोमीटर। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत कितनी सीमा बनाता है? म्यांमार के साथ बनाता है 1643 किलोमीटर। ठीक है, और नेपाल, नेपाल के साथ भारत सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर। भूटान है, भूटान के साथ भी बहुत कम सीमा बनाता है भारत। भूटान के साथ बनाता है 649 किलोमीटर। और ये है लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ बनाता है 106 किलोमीटर। यानी भारत सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, अब बात करते हैं संबंधों के बारे में कि कौन से देश के साथ भारत के कैसे संबंध हैं और भारत कैसा है। पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बारे में। भारत भारत तथा बांग्लादेश। अच्छा, अब जान लो भारत और पाकिस्तान के बारे में या भारत और बांग्लादेश के बारे में। पहले मैप बना लेते हैं। ये हो गया भारत का मैप। अच्छा, पहले बात करेंगे भारत और बांग्लादेश की।
या भारत और हाँ, भारत और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं पहले। ये वाला जो पोर्शन है ये है भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगी हुई है, ठीक है, ये है भारत और पाकिस्तान का। अच्छा, 16 दिसंबर 1971 से पहले पाकिस्तान का ये वाला जो पोर्शन है, जो आज बांग्लादेश है, ये भी पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आपको पता होगा। 16 दिसंबर 1971 से पहले ये जो बांग्लादेश है, ये इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कह देते थे और इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। यानी कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो भारत ने इस पाकिस्तान को अलग कर दिया था और इसीलिए 16 दिसंबर को, यानी 16 दिसंबर को प्रत्येक साल बांग्लादेश की आजादी का दिन मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। तो भारत और पाकिस्तान के हालात आप देखते हो, आए दिन नई नई घटना चलती रहती हैं। अभी जल्दी में ही वो गलवान घाटी में पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया था, आपको पता होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पहले लाहौर थी, अब बना दी है इस्लामाबाद, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है हमारे भारत का, ये वाला, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये इधर वाला और ये इधर वाला, इसे कह देते हैं पीओके, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसे कह देते हैं पीओके, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अच्छा, जो ये वाला हिस्सा है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, और इसे कहते हैं पीओके, ठीक है। अब देखो, यहां पाकिस्तान का एक जिला आ रहा है, उसे कहते हैं बलूचिस्तान, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा। अच्छा, पाकिस्तान यहाँ अपने, यानी कि जो आतंकवादी होते हैं, पाकिस्तान उनको यहाँ ट्रेनिंग देता है और भारत के खिलाफ उन्हें घुसाता है। एक नदी है झेलम नदी, झेलम नदी में जब पानी कम हो जाता है तो पाकिस्तान उसके सहारे भारत में जो है आतंकवादियों का प्रवेश कर देता है। लेकिन उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने अब झेलम नदी पर एक बांध बनाया है। यदि जब पानी कम होता है, यानी ग्लेशियर कम पिघलते हैं, तो भारत उस बांध को खोल देता है और पानी पर्याप्त मात्रा में चलता रहता है। इस तरीके से आतंकवादी उसमें प्रवेश नहीं कर पाते, ठीक है। अब इधर आ रहा है चीन। चीन ने भी भारत के इधर वाले पोर्शन पर कब्जा कर रखा है, उसे कहते हैं एलएसी। जो ये वाला हिस्सा है इस तरीके से है, इस पर चीन ने कब्जा कर रखा, जिसे कह देते हैं अक्साई चीन, यानी कि अक्साई चीन। अच्छा, जहां ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर एक है बाल्टेरो और साल्टेरो। बाल्टेरो जो था वो पाकिस्तान के कब्जे में आता था और जो साल्टेरो है वो चीन के कब्जे में आता है। तो पाकिस्तान ने जो बाल्टेरो वाला क्षेत्र है वो चीन को बेच दिया है। यहाँ है बाल्टेरो, ये वाला जो, ये पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया है। लेकिन भारत बीच में एक सियाचिन ग्लेशियर है, वहां जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत यहाँ से दोनों देशों पर निगरानी करता है। यहाँ एक काराकोरम दर्रा है जो सियाचिन ग्लेशियर के नीचे से होकर जाता है। यदि भारत आए दिन वहां पर जो है ग्लेशियरों को पिघलाता रहता है, जिससे कि वो जो है काराकोरम दर्रे में कोई भी अवैध घटना ना हो, यानी कि ना तो चीन का कोई सैनिक आ सके या ना चीन अटैक कर सके वहां से, ठीक है। उसके बाद यहाँ के, अच्छा तो मैं एक यहाँ की एक मैपिंग बता देता हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ है जम्मू कश्मीर, यहाँ है जम्मू, उसके ऊपर है श्रीनगर के ऊपर है कारगिल के ऊपर है लेह, ठीक है। ये 4 बिंदु है जो यहाँ की मैपिंग है, मेन, ठीक है। जैसे कि ये है क्या, जम्मू, ये है जम्मू, ठीक है। और इसके ऊपर है ये श्रीनगर, यानी कि जम्मू की राजधानी क्या है? श्रीनगर। इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये है कारगिल, ठीक है। इसके ऊपर जो ये है
ये क्या है, ये है तुम्हारा लेह है, जो लद्दाख की राजधानी है। अच्छा ये रास्ता गया सीधा, ये हाईवे है, ये जो हाईवे है ये है कारगिल लेह हाईवे, कारगिल लेह हाईवे। यहाँ एक पॉइंट है छोटा सा, नुब्रा एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर के लिए निकल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक 1999 में कारगिल, जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान ने एक पराभासी युद्ध किया था। पराभासी युद्ध का मतलब समझते हो, पाकिस्तान ने दिखावे के लिए कारगिल, यानी तुम जानते होगे कि कारगिल अटैक या कारगिल दिवस भी मनाया जाता है, तो यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक किया था भारत की सेना को भटकाने के लिए। पाकिस्तान ने अटैक तो किया यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान ने अपने कुछ सैनिक कहाँ भेज दिए, सियाचिन ग्लेशियर को कब्जे में करने के लिए, ताकि, और यहाँ बीच में 2 पॉइंट है, एक है PS 14/2 और एक है PS 14/3, यानी कि यहाँ का ये जो रास्ता था, इस पर जो है पुलों को तोड़ दिया था, ताकि भारत यहाँ युद्ध में उलझा रहे और हम सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर ले, यानी पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर ले। तो भारत को किसी तरीके से पता चला था, और भारत ने जो है तभी अपने लड़ाकू विमान कहाँ उतार दिए थे, सीधे सियाचिन पर उतार दिए थे। ये है। और इसके देखो तो सही पाकिस्तान की होशियारी, पाकिस्तान ने यहाँ किया था परावासी युद्ध कारगिल पर, जो भारत को यहाँ युद्ध में उलझाए रहे और आप खुद सियाचिन पर कब्जा कर ले। लेकिन भारत सरकार को पता चल गया था, और भारत ने जो है सीधे सियाचिन ग्लेशियर पर अपने लड़ाकू विमान उतार दिए थे और सियाचिन को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया। तभी से भारत सरकार सियाचिन ग्लेशियर पर 24 घंटे निगरानी रखता है, यानी साल के 12 महीने 24 घंटे। सर्दियों में भी, चाहे यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है कि हड्डियों को जमाने के बराबर तापमान, यानी माइनस में चला जाता है, इतना तापमान रहता है। और यहाँ एक सैनिक को प्रतिदिन का खर्चा लगभग 5 करोड़ रुपया आता है, लगभग बता रहा हूं मैं, उसमें थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन एक सैनिक की रहने का वो जो खर्चा यहाँ पर 5 करोड़ रुपया होता है, ठीक है। यह है पाकिस्तान के बारे में। और ये तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान 1947 को ही आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था, भारत में से ही पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। पाकिस्तान ने कई बार भारत पर अटैक करने की कोशिश की है, यानी भारत को हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन जब उसने आक्रमण करा है, वो उतनी ही बार विफल रहा है, भारत ने असफल नहीं होने दिया है, ठीक है। यह हो गए भारत और पाकिस्तान के बारे में। अब चलते हैं भारत और चीन के बारे में। भारत और चीन के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक बात और, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ। लिख लो, भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। अच्छा, 1983-84 में एक सैनिक थे वीर बहादुर सिंह बाना, उन्होंने जो है अक्साई चीन पर कब्जा जमाया था, यानी यहाँ पर कुछ आतंकवादियों को ढेर किया था। उसके बाद जो है इसका नाम क्या रख दिया गया, बाना पोस्ट। 1983-84 की बात है ये, तो उसका नाम क्या रखा गया, बाना पोस्ट, ठीक है। ये हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, रेड क्लिफ। अच्छा, ये वाला जो है इसे कहते हैं POK, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। अब बात करते हैं भारत और चीन की। भारत और चीन, यानी ये तो हो गया बांग्लादेश वाला, ठीक है। भारत व बांग्लादेश वाला होगा। अब बांग्लादेश की भी समझ लो, भारत और बांग्लादेश की, यही खत्म कर देते हैं इसे भी। देखो, ये था पहले पूर्वी पाकिस्तान। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करा दिया, ठीक है। उसके बाद अब वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसी स्थिति चल रही है वो आपको बताया। आपसे पहले कुछ समय पहले बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो कुछ दिन भारत में रही और भारत सरकार, यानी भारत सरकार के साथ रही। उसके बाद जो है वहां के प्रधानमंत्री बने कौन, मोहम्मद यूनुस। और अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेशी सरकार ने हिंदुस्तान, यानी कि एक हिंदू व्यक्ति को सरेआम, यानी चौराहे पर जला दिया। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव बढ़ गया। अब फिलहाल में जो भारत और बांग्लादेश की स्थिति है, दोनों ने एक दूसरे के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। वैसे भी अगर बात देखी जाए
अगर बात देखी जाए तो बांग्लादेश चीन की सपोर्ट में ज्यादा रहने लग गया था पिछले कुछ समय से, क्योंकि बांग्लादेश के पास में 83% रक्षा यंत्र जो हैं वो चीन के दिए हुए हैं। ठीक है, और इससे बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा वो तो खैर बांग्लादेश ही जाने, यानी भारत से नाता तोड़कर बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा वो तो बांग्लादेश को बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब बात करते हैं भारत और चीन की। ठीक है, भारत और चीन की। ठीक है, अब बात चल रही है भारत और चीन की। ठीक है, चीन की कितनी सीमा लगती है भारत के साथ में? 3488 किलोमीटर। ठीक है, यहां से है चीन, इस तरीके से भारत के साथ सीमा बनाता है चीन। ये बीच में बस ये वाला पोर्शन छोड़ दो और ये वाला पोर्शन छोड़ दो, बाकी सीमा किसकी है? चीन की है भारत के साथ में। ठीक है, 3488 किलोमीटर। और ये जो है ये वाला, ये चीन ने जो हिस्सा भारत का अपने कब्जे में ले रखा है, कौन सा है? अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन है जो चीन ने भारत का हिस्सा कब्जे में ले रखा है। अच्छा, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। मैकमोहन। अच्छा, ये जो रेखा है ये सर मैकमोहन की अध्यक्षता में भारत व चीन के बीच में खींची गई थी। कब? जब भारत आजाद हुआ था, यानी वो ब्रिटिश के थे, मैकमोहन जो थे उनके समय में ये रेखा खींची गई थी। अब चीन जो है, चीन माओ, उस समय चीन के राष्ट्रपति कौन थे? माओ, माओ त्से-तुंग नाम था उनका। लेकिन चीन जो है, चीन अपना पाम सिद्धांत फॉलो करता है। पाम सिद्धांत का मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो पाम सिद्धांत क्या है। पाम सिद्धांत है ये, पाम सिद्धांत है इस तरीके से, ये हो गया पाम सिद्धांत। पाम सिद्धांत की बात देखो, चीन इन 5 क्षेत्रों को भी अपने मैप में दर्शाना चाहता है, यानी अपने पास लेना चाहता है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो, ये तो हो गया तिब्बत। तिब्बत तो चीन के कब्जे में पहले से ही है। उसके बाद ये क्या है? ये है जेनजियांग। जेनजियांग। जेनजियांग के बाद एक कौन सा है? ये है लद्दाख। और एक क्या है? एक है दक्षिणी तिब्बत। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और एक ये क्या है? ये है सिक्किम। चीन की नजर इन 5 क्षेत्रों को भी अपना बनाने के चक्कर में है। चीन पिछले कुछ समय से, देखो आपने देखा भी होगा कि ये वाला हिस्सा तो चीन ने ले लिया जो लद्दाख का है, इसका क्या नाम है? अक्साई चीन। उसके बाद ये है, यहाँ पर भी नेफा के तहत चीन ने ये वाला हिस्सा भी अपने पोर्शन में ले लिया था, इसे भी कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत ने समय के अनुसार इसको वापस ले लिया नेफा के तहत। ठीक है, और ये है सिक्किम, चीन इसे भी अपनाना चाहता है। यहाँ पर भी कौन कौन से विवाद चल रहे हैं? जैसे डोकलाम विवाद है, सिलीगुड़ी का कॉरिडोर जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है, जो भारत की चिकन नेक है, चीन पूरे पूर्वोत्तर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसके तहत अगर चीन यहाँ से कोई हलचल करता है, यानी सिक्किम को कब्जा करने के बाद में यहाँ से कोई हलचल करता है, यहाँ बहुत छोटा सा एरिया है, आपने देखा भी होगा, ये बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ से भारत को आसानी से टक्कर जा सकता है। लेकिन भारत ने इसके भी रास्ते देख लिए। यहाँ एक है, भारत भूटान की सहायता से एक क्षेत्र है डोकलाम विवाद, यानी डोकलाम, जो भारत के साथ में एक सकारात्मक बिंदु है, यानी भारत और भूटान के बीच में इसके भारत और भूटान के विवाद चलते रहते हैं, लेकिन भारत और भूटान के बीच में एक सकारात्मक दोस्ती है। यानी अच्छी बात यह है कि भूटान पूर्ण रूप से भारत का सहयोगी है, यानी भारत उसके लिए शैडो ब्लैंकेट कवर,
यानी शैडो कवर देता है। यदि शैडो कवर का मतलब ये होता है यदि कोई दूसरी शक्ति भूटान पर वार करती है या आक्रमण करती है तो भारत उसके लिए शैडो कवर देता है। शैडो कवर का मतलब ये है कि भारत आगे जाकर खड़ा हो जाता है। भारत ने ये शैडो कवर किसके लिए दे रखा है? भूटान के लिए दे रखा है। एक है यहाँ सोनी तारा सोनपत, सोनी तारा सोनपत। ये दोनों मुद्दे जो थे ये भूटान के साथ भारत के चल रहे हैं, लेकिन भारत और भूटान के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती है कि ये दोनों इसके लिए सकारात्मक, यानी कि दोनों के बीच में इन झगड़ों को लेकर कोई भी फिलहाल में वार्तालाप नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। अब तो चीन जो है इन पांच क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। देखो अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने पहले थोड़ा कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत ने उसे समय के साथ वापस ले लिया। उसके बाद लद्दाख का अक्साई चीन के कब्जे में है, अभी तक चला आ रहा है। जेनजियांग बताता हूँ। जेनजियांग क्या है? जेनजियांग वाला पोर्शन ये है सारा, ये जेनजियांग है। इतना जो क्षेत्र है ये जेनजियांग है, ये वाला जो क्षेत्र है ये जेनजियांग है। तो ये चीन के कब्जे में पहले से ही है। और ये तिब्बत की आपको बताया कि तिब्बत पहले से ही चीन के कब्जे में है। और जो दक्षिणी तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत का मतलब ये है जैसे कि ये नेपाल हुआ और ये वाला जो पोर्शन है ये सिक्किम वाला, ये दक्षिणी तिब्बत में ही आता है। तो चीन इसे भी अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। ये नीचे वाला छोटा छोटा जो है, चीन इसे भी अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। अच्छा, चीन और भारत की सीमा के बीच का नाम क्या है? मैकमोहन, जो कब खींची गई थी? 1947 में। चीन इस सीमा को नहीं मानता है, ठीक है। और चीन और भारत के बीच में इतना ही है। अब बात करते हैं भारत और नेपाल की। ये पाम सिद्धांत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना आप। अब बात करते हैं भारत और नेपाल की। बात करते हैं भारत और नेपाल की। इतने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि नेपाल का जो पोर्शन है वो कहाँ है? ये है नेपाल, ठीक है। ये जो है ये है नेपाल। अच्छा, नेपाल के बारे में सुन लो। मानो ये है क्या? नेपाल, ठीक है। और इसके नीचे आ रहा है ये भी भारत का पोर्शन है, ये भी भारत है। और इधर ये भी आ रहा है क्या? हमारा ये वाला, यानी सिक्किम वाला क्षेत्र। और ये नीचे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहली बात तो नेपाल के साथ भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा बनाता है? उत्तर प्रदेश के बाद क्या है? ये है सिक्किम। और सिक्किम के बाद ये इधर है उत्तराखंड। ये तीन राज्य भारत के किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तीन राज्य भारत के इसके नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अच्छा, एक बात और भूल गए हम बतानी आपको कि भारत के जो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं उनके नाम और लिख लो एक बार। वो पॉइंट रह गए थे दोनों। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से? नाम लिखो इनके। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला है गुजरात। गुजरात के बाद क्या है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद क्या है? पंजाब, ठीक है। ये तीन तो हो गए राज्य। और दो यूटीज यानी दो केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? यूटीज के नाम लिखो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और कौन सा एक? लद्दाख, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा सीमा जो बनाता है वो कौन सा बनाता है? राजस्थान, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा बनाता है? वो है जम्मू कश्मीर। लद्दाख है जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, ठीक है। ये हो गए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। अब एक तरफ लिख लेते हैं चीन के साथ जो भारत के राज्य सीमा बनाने, ठीक है। चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। चीन, देखो चीन के साथ कौन कौन से बनाते हैं? राज्य की बात कर रहे हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक बात बताओ, असम चीन के साथ सीमा बनावे या ना?
बताओ सोच के। असम चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। एक कौन सा है? एक है सिक्किम, और सिक्किम के बाद एक कौन सा है? एक है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये हैं। और कोई भी बनाता है क्या? एक राज्य और है जो चीन के साथ सीमा बनाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उत्तराखंड। यूटी को नीचे ले आएंगे और ऐसे लिख देंगे उत्तराखंड, ठीक है। और नीचे क्या है? लद्दाख। लद्दाख क्या है? एक यूटीज है, ठीक है। ये हो गए जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद अब ये तो हो गए चीन के साथ सीमा अब बात चल रही थी नेपाल की। नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? नंबर एक क्या है? नंबर एक है उत्तराखंड। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? एक है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा क्या है? सिक्किम, ठीक है। ये राज्य हैं जो उत्तराखंड के साथ भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है चीन के इसके नेपाल के साथ में। अच्छा, नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बस थोड़ा सा ही। देखो ये है नेपाल इस तरीके से, ठीक है। इधर क्या आ रहा? इधर आ रहा हमारा उत्तराखंड, और नीचे आ रहा उत्तर प्रदेश, और यहाँ क्या आ रहा? यहाँ आ रहा है सिक्किम। अच्छा, बीच में है ये वाला जो पोर्शन है, ये बीच में है पर्वत, यानी हिमालय पर्वत आ रहा है। इसके ऊपर जो क्षेत्र है, यहाँ छोटे छोटे पर्वत और है। यहाँ जो रहती है, यहाँ रहती है नेपाल की जाति, यानी नेपाल की मूल जनजाति, मूल आबादी जो है, मूल आबादी। इनकी जनसंख्या कम है, यहाँ पर पहाड़ भी ज्यादा है। नीचे रहते हैं माइग्रेशन, यानी प्रवासी नेपाली, जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी जनसंख्या रहती है। जैसे कि जो भारत से माइग्रेशन करके गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ से जो लोग चले जाते हैं इधर, या यहाँ से जो आ जाते हैं, वो रहते हैं प्रवासी, यानी प्रवासी लोग हैं। अच्छा, जो नेपाल की सत्ता जो हाथ में है, वो है ऊपर की आबादी जो है उसके हाथ में, जो नेपाल की मूल जनजाति है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है जनसंख्या किसकी ज्यादा है? जनसंख्या प्रवासियों की ज्यादा है। तो इनके बीच में, यानी ये जो नेपाल की सरकार है, जो ऊपर वाले लोग हैं इस क्षेत्र वाले, वो नीचे वाले लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो इस वजह से जो है, जैसे कि अभी जैन देखा था आपने, जैन जेड देखा था, उसकी वजह से ये जो है इनमें आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं। और यही वजह है भारत इनको थोड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत के लोग जो यहाँ जाके बस गए हैं, भारत इनको सपोर्ट करता था। इस वजह से नेपाल में विवाद चलते रहते हैं, और आए दिन विवाद देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अच्छा, अफगानिस्तान की बात करी जाए तो अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, और भारत और अफगानिस्तान के संबंध जो है बहुत अच्छे हैं, पहले से ही अच्छे चले आ रहे हैं। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, ठीक है। उसके बाद है भूटान। भूटान के बारे में मैंने अभी बता दिया कि भारत भूटान के लिए शैडो कवर देता है, यानी शैडो कवर का मतलब यह है कि यदि कोई और देश भूटान पर आक्रमण करता है, तो भारत की सेना पहले वहां पहुंच जाएगी और भूटान की सेना से आगे जाकर खड़ी हो जाएगी। अच्छा, भारत के लिए ये जो भूटान है, भूटान में भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, इन्होंने कई सारे पावर प्लांट लगा रखे हैं यहाँ से, जो बिजली को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेचते हैं, जिससे कि नेपाल की आर्थिक स्थिति अच्छी चल रही है, ठीक है। और पूर्वोत्तर में बिजली की व्यवस्था अच्छी बनी हुई है। तो भूटान के बारे में ये है, ठीक है। अच्छा,
एक पॉइंट और है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा लग रही है उस सीमा का नाम क्या है? उसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है, भारत व अफगानिस्तान के बीच की रेखा, भारत व अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या है? डूरंड रेखा। कितनी हो गई? ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। अब बात करते हैं भारत और म्यांमार के बारे में। म्यांमार कहां पर है? म्यांमार है ये। अच्छा, एक बात और देखो, नेपाल के बीच में लिख ली। अब लिखते हैं हम पहले तो इससे जो राज्य सीमा बना रहा है वो एक ही राज्य है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लद्दाख। यूटीआई, यानी जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा है वो क्या है? वो है लद्दाख। ठीक है, अब बात करते हैं भूटान से जो भारत के राज्य सीमा बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं? भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, क्या क्या नाम है इनके? एक है सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और क्या है? असम, और एक है, क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल की कोई सीमा लगती है? भूटान के साथ में लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? भारत और म्यांमार की। अच्छा, पहले लिखो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? देखो, अरुणाचल प्रदेश तो बनाता ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है, और एक बनाता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 5 राज्य हैं जो अरुणाचल, उसके म्यांमार के साथ भारत के 5 राज्य जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये जो है ये ये है म्यांमार। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये है म्यांमार। अब एक और रह गया क्या? बांग्लादेश के साथ म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। इसके म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, अब एक रह गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, उनके नाम और लिख लो एक बार। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा क्या है? पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा है असम, मेघालय। बस ये 3 राज्य ही हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, या एक आध और है? एक है त्रिपुरा। ठीक है, 4 हो गए। 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो भारत के सारे पड़ोसी देश हो गए। अब कल हम बात करेंगे भारत के जो समुद्री पड़ोसी देश हैं, जैसे कि श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, भारत के जो समुद्र में बसे हुए पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 2 राज्य रह गए हैं, कौन कौन से? श्रीलंका और
मालदीव। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।